स्टूडेंट आप सभी का सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके बीच फिर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर, जो कि आपके 2025 एचएसएलसी एग्जाम्स के लिए अगर आप हिंदी इलेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोज रहे हैं, ठीक है, जबकि प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे जो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा 100% इंपॉर्टेंट होंगे, तो ज़रूर से वीडियो देखिएगा। पहला वीडियो मैंने बना रखा है, वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। प्लेलिस्ट में मैंने सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर रखे हैं, या इसके अलावा भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर जो है प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिए रखे हैं, तो आप जरूर से ये प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं हिंदी का। ठीक है, इलेक्टिव के लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं आगे आने वाले दिनों में आपको पत्र लेखन भी देने वाला हूँ, ठीक है। बाकी ग्रामर पोर्शन मैंने प्लेलिस्ट में कर रखा है अरेंज। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अच्छा वीडियो लगे तो काइंडली दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलो हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको काम आ रही है, तो आप जरूर से लाइक कीजिएगा। आप बिना लाइक करके चले जाते हैं, ये बहुत बुरी बात है। काइंडली लाइक कर दीजिएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन, इसमें मैंने 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन बेसिकली कवर किए हैं, ठीक है। 1, 2, 4 मार्क के भी कवर हो जाएंगे। आगे आने वाला वीडियो में लंबे क्वेश्चन भी कवर कर लूंगा। चलिए 3 से 4 ही पार्ट आएंगे। देखिए 21 क्वेश्चन, विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी थी? तो विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी, ठीक है। देखिए दोस्तों सुन लीजिएगा वीडियो। अगर आप सारे साल प्रिपरेशन नहीं किए तो आप सुनिए जरूर से, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे जरूर से कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको थोड़ी रकम चुकानी होगी, 30 से 40 रुपए, बस आपको सारे पीडीएफ में अरेंज करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए मेरा बाइक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कम लहर और कामायनी महाकाव्य किनके द्वारा विरचित है? तो लहर और कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, विरचित यानी कि लिखा है। मीराबाई को क्या आख्या मिली है? तो मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली है। नेक्स्ट देखिए, कबीरदास जी के अनुसार गुरु कुम्हार है तो शिष्य क्या है? कबीरदास जी के अनुसार गुरु कुम्हार है तो शिष्य कुंभ अर्थात मिट्टी का घड़ा है। छोटे जादूगर ने जिस मैदान में जादू का प्रदर्शन किया था उस मैदान का नाम क्या था? तो उस मैदान का नाम था कार्निवल का मैदान, ठीक है। नेक्स्ट, कबीरदास ने किस भाषा में कविता लिखी है? तो सदुक्कड़ी भाषा में कविता लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट, चिड़ीमान ने बड़े मियाँ के मोर के जोड़े में कितने रुपए लिए थे? तो बड़े मियाँ के मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए थे बड़े मियाँ से, ठीक है, चिड़ीमार ने। नेक्स्ट देखिए, डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है? तो डूबने से डरने वाला व्यक्ति किनारे बैठा रहता है। देखिए मिरक शब्द का मूल तत्सम रूप क्या है? तो मिरक शब्द का मूल तत्सम रूप मृग है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। नीलकंठ किस विधा की रचना है? नीलकंठ महादेव वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र रचना है, ठीक है। कवि ने सर्वस्व अर्पण किसे करने को कहा है? कवि ने सर्वस्व मनुष्य को अर्पण करने को। देखिए दोस्तों मैं जो नोट्स दे रहा हूँ ना, आपको ये नोटबुक में नहीं मिलेंगे आंसर, मेरे खुद के द्वारा लिखे गए आंसर है, तो इसीलिए मैंने बहुत कष्ट से आपके लिए ये अरेंज किया है, ठीक है। आप ताकि आराम से एग्जाम में लिख पाओ। तेलुगु में पत्र को क्यों क्या नहीं कहते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या बोला, क्या नहीं कहते हैं, ठीक है। इस बार हो सकता है आपको एमसीक्यू भी मिले, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होकर जाना है। तो पत्र को क्या नहीं कहते हैं? अभी इसमें से नहीं कहते हैं यानी कि एक ही ऑप्शन है, यानी कि बाकी 3 जो है तेलुगु में इसको कहते हैं पत्र। तो ऑप्शन होगा कड़िद। कड़िद जो है ये तेलुगु में पत्र को, सॉरी ये तमिल में कहते हैं, ठीक है। हमें पूछा है कि तेलुगु में पत्र को क्या नहीं कहते हैं, तो ये नहीं कहते हैं, क्योंकि कड़िद जो है तमिल में कहते हैं और बाकी उत्तरम, जाबू और लेक ये तेलुगु में कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा कड़ी। नेक्स्ट, गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया किस रूप में देखा जाता है? तो उसको देवदूत के रूप में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भोलाराम की जीवनी कितने दिन पहले देह त्यागी थी? तो 5 दिन पहले। पहले वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, 1 मार्क की भी दे रखा है। 1 मार्क की भी आपका प्राय 10 या 12 क्वेश्चन पूछ लेता है। 2 मार्क तो पूछिए मत, ये तकरीबन 36 मार्क हो जाता है 2 मार्क का, ठीक है, और 3 मार्क का 4 मार्क तो है मिला के। नेक्स्ट देखिए, सड़क किसकी आखिरी घड़ियों का इंतजाम कर रही है? तो सड़क जो है वो सांप की आखिरी घड़ियों का, ठीक है। संत कबीरदास के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए? तो हमें आज करना चाहिए, और अगर संभव हो तो इसी क्षण करना चाहिए। ये आपके ऊपर लगा या नहीं है, लेकिन आज करना चाहिए, इतना तक लिखने से होगा, ठीक है। कबीरदास के अनुसार प्रेम विहीन शरीर किसके समान होता है? तो शमशान के तरह होता है, ठीक है, शमशान के समान होता है। कवयित्री मीराबाई ने मनुष्य को किस संग में बैठने की बात कही है? तो सत्संग में बैठने की बात कही है। कलम उगलती आग, जहाँ अक्षर क्या बनते हैं? जहाँ अक्षर चिंगारी बनते हैं। कवि के अनुसार लहू गर्म रखने हेतु मन में क्या रखने की जरूरत है? तो मन में ज्वलित विचारों की भावना रखने की जरूरत है, ठीक है, रखना जरूरी है। नेक्स्ट, ये लंबा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन, 1 का 4 मार्क का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा इसके अंदर। नीलकंठ और राधा का नाम कैसे रखा गया? अथवा ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? अथवा ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि महादेवी जी ने मोर और मोरनी के क्या नाम रखे और क्यों? तो तीनों का उत्तर आपका एक ही लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग हो लेकिन उत्तर एक ही लिखना है। देखिए, नीलाव ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोरा का नाम रखा गया नीलकंठ, व सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो बीत गई कविता में हमें क्या शिक्षा मिलती है? अथवा ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से अगर पूछे, ठीक है, कि जो बीत गई कविता में मानव जीवन की तुलना किन चीजों से की गई है? अथवा
जो बीत गई कविता में संदेश को स्पष्ट करो। तीनों ही के आंसर एक ही लिखने हैं आपको। तो देखिए, जो बीत गई कविता में कवि ने मानव जीवन की तुलना आकाश, मधुबन, मदिरालय और मधुघट से की है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपने टूटे हुए तारों पर अंबर शोक नहीं मनाता, अथवा अपने प्रिय फूलों के सूखने अथवा मुरझा जाने पर मधुबन कभी शोर नहीं मचाता, मदिरालय के मधुघटों के टूटने पर मदिरालय नहीं पछताता, उसी प्रकार मनुष्य को अपने बीते हुए कल को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया शीर्षक पाठ के आधार पर स्पष्ट करो कि दुनिया का तमाम साहित्य पर पत्रों पर केंद्रित है। तो देखिए, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ पत्र ही होते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही है, भले ही उनका नाम अलग अलग है। वर्तमान में आधुनिक संचार माध्यमों के होते हुए भी आज पत्र लेखन का उपयोगिता बरकरार है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बच्चों के कोमल पाँव के स्पर्श से सड़क में कौन सी मनोभाव बनते हैं। तो जब छोटे छोटे कोमल पाँव सड़क के ऊपर से गुजरते हैं, तब सड़क अपने को बड़ी कठिन अनुभव करती है। उसे लगता है कि शायद उन नन्हे बच्चों के पाँव में लगती होगी। उस समय सड़क को कुसुम कली की तरह कोमल होने की साध होती है। ठीक है, गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं। तो गुरु शिष्य को उसी प्रकार गढ़ते हैं जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है। ठीक है, जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़कर उसे एक सुंदर और उपयोगी बर्तन में बदल देता है, वैसे ही गुरु शिष्य को गढ़कर उसे एक अच्छा और ज्ञानी व्यक्ति बना देता है। दोस्तों, मैंने साखी चैप्टर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी एक ही साथ कर रखा है मैंने। तो आप जरूर से प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर का देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में लेटर लाना है तो सारे चैप्टर आपको अच्छे से समझने होंगे। ठीक है, जब जब टाइम मिला आप कर लीजिएगा। और आपको अच्छे से पास मार्क लाना है, एक अच्छा मार्क, तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको जरूर से देखने हैं अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, हो सके तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत हो, अगर ग्रामर भी है, अगर वीडियो देखेंगे तो फिर भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मृत्तिका कब मातृरूपा बन जाती है। तो जब मनुष्य के रूप में किसान मिट्टी को पैरों से रौंदता है तथा हल के फाल से चीरता है या फिर विभिन्न करता है, तब मिट्टी धन धान्य बनकर लहलहाती हुई फसल के रूप में मनुष्य का भरण पोषण करती है और मातृरूपा अर्थात माँ के जैसे देखभाल और पोषण की भूमिका अदा करती है। ठीक है, देश दुनिया में आने वाले पत्रों का जवाब गांधी जी किस प्रकार देते थे। तो गांधी जी के पास देश दुनिया के बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वह उसका उसको जवाब भी लिख देते थे। ठीक है, उनका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वह बाएं हाथ से लिखने में जुड़ जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार वो गांधी जी पत्रों का जवाब देते थे। लास्ट में ऐड कर सकते हैं ये। अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर क्या अंबर कभी शोक मनाता है, क्यों। ठीक है, मनाता है तो क्यों, नहीं तो क्यों, ये बताना है। नहीं, अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर अंबर कभी शोक नहीं मनाता, क्योंकि अंबर यानी आकाश को यह बात अच्छे से मालूम है कि एक बार उसके अलग कि जो एक बार उससे अलग हो जाता है, यानी कि आकाश से अलग हो जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए वो बीते बातों को लाकर वर्तमान में रुचि रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, कायर मधुबन शीर्षक कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कायर मधुबन शीर्षक कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अर्थात मनुष्य को किसी भी स्थिति में कायर नहीं बनना है। हमें अपने मार्ग पर आने वाले तमाम बाधाओं से डटकर सामना करना है और मानवता पर अपना सब कुछ समर्पण कर देना है। नेक्स्ट, छोटा जादूगर अपने मातृभक्त का परिचय कैसे देखता है। तो छोटा जादूगर 13-14 वर्ष का एक लड़का था। जब उसके जैसे बच्चे कार्निवल में तमाशा देख रहे थे, तब वो कार्निवल के मैदान में दूसरों को तमाशा दिखा रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि अपने बीमार माँ के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर दवा का इंतजाम कर सके। इससे पता चलता है कि छोटा जादूगर कितना मातृपरायण था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तुम तमाशा देख रहे हो, लेखक के इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या कहा है। तो लेखक के इस प्रश्न के उत्तर में छोटे जादूगर ने तिरस्कार भरे लहजे से कहा है कि तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दे दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा भूल खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं, मैंने इंग्लिश का भी एमसीक्यू में वीडियो चला रहा हूं, जिसके तहत मैंने तकरीबन 210 क्वेश्चन आपको दे दिए ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश का आप एमसीक्यू भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं ग्रामर भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ, 2 मार्क का क्वेश्चन भी जल्दी देने वाला हूँ। नेक्स्ट देखिए, सड़क की बात शीर्षक बात के लेखक के आधार पर सड़क के किन्हीं 3 दुखों के कारण को रेखांकित करो। तो सड़क को दिन रात यह सताता रहता है कि उस पर कोई तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता। ठीक है, अभी सड़क का किन्हीं 3 दुखों के कारण, पहले तो ये 3 मार्क हुआ करता था, अभी एग्जाम में आपको 2 मार्क का ट्रेंड है। आपसे स्कोर करना है, 2 मार्क हो तो 2 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, तो मैंने पहले हेडिंग नहीं रखा है, आप लग दीजिएगा कि सड़क की किन्हीं 2 बोले तो 2, 3 तो 3 दुख के कारण है बोल के आपको नंबर 1 लिखना है, या फिर ये दे दीजिए। तो सड़क को दिन रात यही सताता रहता है कि उस पर कोई कभी तबीयत से कदम नहीं रखना चाहता, कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता, ये एक हो गया। फिर सड़क को इस बात की दुखी है कि लोग उसे केवल विच्छेद का कारण बनते हैं और थकावट का भाव दर्शाते हैं। ठीक है, और फिर तीसरा, सड़क को इसका भी दुख है कि वो जाने कितने युगों की कितनी टूटी-फूटी बातें और बिखरे हुए गीत सुनते आई है, पर कभी पूरी बात नहीं सुन पाई। ठीक है, ये भी।
नेक्स्ट देखिए, नीलकंठ ने चिड़ियाघर के जीव जंतुओं के सेनापति का पद कैसे संभाला? अथवा ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि नीलकंठ को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति क्यों कहा गया है? एक ही उत्तर है दोनों का। नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया था। सवेरे ही वो सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उन्हें उस ओर ले जाता था जहाँ दाना दिए जाते थे, और घूम घूम कर सबकी रखवाली करता था। जरूरत पड़ने पर उन्हें कभी कभी दंड भी देता था। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, पत्र लेखन से क्या लाभ होता है? अथवा पत्र के किन्हीं चार उपयोगिता के बारे में लिखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये 4 मार्क के लिए रखा है। पहले तो आया था 3 मार्क का, अभी तो 3 मार्क का ट्रेंड उठा दिया है, 2 साल से 2 मार्क का दे रहा है। तो यहाँ पर 4 मार्क के भी कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, इसलिए 3-4 पॉइंट आपको पढ़ के रखना है। काफ़ी ईजी है। पत्र लेखन से क्या लाभ होते हैं या फिर 4 उपयोगिता। तो देखिए, पत्र के उपयोगिता निम्न रूप है। क्या क्या है? तो संचार का एक प्रभावी माध्यम है। ठीक है, ये हेडिंग देंगे आप, अंडरलाइन ऐसे कर लेना। तो इसके बाद कॉलन डैश दे के आप इसको लिखना शुरू करना कि पत्र लेखन दो व्यक्तियों का या, ठीक है, ये का नहीं होगा, या होगा। ठीक है, दो व्यक्तियों या संगठनों के बीच संचार का एक प्रभावी माध्यम है, ये आप लिख सकते हैं। फिर विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, ये भी आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि पत्र के माध्यम से मनुष्य की मन में चल रहे विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संबंधों को मजबूत बनाना, ये थर्ड पॉइंट है आपका। तो पत्र लेखन से व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि उसमें इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसीलिए। ठीक है, समझ रहे होंगे। पत्र से शिक्षा और ज्ञान का संचार, पत्र लेखन के माध्यम से शिक्षा और ज्ञान का संचार किया जा सकता है। तो चौथा पॉइंट था, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो कायर मत बन कविता से कहा गया है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि उसके मार्ग पर आने वाली बाधाओं या चुनौतियों से वो साहस और दृढ़ता के साथ लड़े, कभी भी उनसे समझौता ना करे, निराश होकर माथा ना पटके। मनुष्य को चाहिए कि सावधानी से इस पत्थर रूपी चुनौतियों का सामना करके अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो। नेक्स्ट देखिए, नारद के द्वारा भोलाराम की बीमारी के बारे में पूछे जाने पर भोलाराम की पत्नी ने क्या उत्तर दिया था? अथवा क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम को किस बीमारी का शिकार बताया? दोनों का उत्तर एक ही है। नारद द्वारा भोलाराम की बीमारी के बारे में पूछे जाने पर भोलाराम की पत्नी ने भोलाराम की गरीबी को बीमारी का शिकार बताया। उसके अतिरिक्त भोलाराम की पत्नी ने बताया कि हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे। ठीक है, अतिरिक्त भोलाराम की पत्नी ने बताया कि हर 10-15 दिन में वे यहाँ पर बोल सकते हैं मिसिंग एक वर्ड, यानी कि उनका अपने पति के बारे में कह रही है उसकी पत्नी कि भोलाराम की पत्नी बताया कि हर 10-15 दिन में वे एक दरख्वास्त देते थे, पर उसका जवाब कभी नहीं मिला। चिंता के चलते ठीक है, उन्होंने, या फिर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसके पति ने अंत में दम तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निशानेबाज के रूप में छोटे जादूगर की कार्य कुशलता का वर्णन करो। तो लेखक द्वारा 12 टिकट खरीदकर छोटे जादूगर को देने के उपरांत उसने कोई भी गेंद खाली नहीं जाने दिया। वो निकला पक्का निशानेबाज। उसने देखते ही देखते 12 खिलौनों को बटोर लिया। देखने वाले दंग रह गए। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन मैंने मिसिंग कर दिया है। कुछ खिलौने उसने लेखक द्वारा दिए गए रुमाल पर रखा और इकट्ठा किए हुए उसको लेकर वो चल दिया। ठीक है, इस लाइन को आप कंप्लीट करना, या फिर मैं आपको पीडीएफ जब दूंगा तो इसमें मैं पीडीएफ को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ एक लाइन छूट गया है। नेक्स्ट देखिए, कलम और तलवार शीर्षक कविता से हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है? तो कलम और तलवार कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि समाज में कलम और तलवार दोनों का अपना अपना महत्व है। जहाँ एक और कलम में मनुष्य के ज्ञान का दीप जला सकता है, वहीं दूसरी ओर जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए तलवार का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोनों का उपयोगिता के बारे में कह दिया है मैंने। युद्ध देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फिर कर, का आशय क्या है? इस पंक्ति का आशय यह है कि लड़ाई करो कहकर अगर कोई दुष्ट और नीच व्यक्ति सामने आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि या तो प्यार के बल पर उसे जीत ले, नहीं तो उसकी हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा दे। किसी भी स्थिति में अहिंसा की दुहाई देते हुए पीठ फेर कर भागना नहीं चाहिए, ये कायरता का निशानी है। ठीक है, छोटे जादूगर के आज खेल न जमने का कारण क्या है? तो छोटे जादूगर के उस दिन खेल न जमने का कारण है, या फिर आज बोल सकते हो कि उसने उस दिन अपने माँ के कहे हृदय विदारक शब्द, ठीक है, बेटा आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, इसको कोटेशन में रखना है क्योंकि ये हृदय विदारक शब्द है, को दिल से सहेजे प्रतिकूल परिस्थिति में खेल दिखाने की कोशिश करने के उपरांत भी छोटा जादूगर काफी असहज महसूस कर रहा था। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट दे दिए हैं आज। ठीक है, सेकंड पार्ट होप आप अच्छे, आपको डेफिनेटली एग्जाम में काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।